जय निषाद राज। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं निषाद वंश के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने एक समय में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा बड़ा विद्रोह किया था जिसके वजह से अंग्रेज काफ़ी परेशान हुए थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के कांकेर रियासत के गांधी के नाम से प्रसिद्ध इंद्रू केवट जी के बारे में। दोस्तों इंद्रू केवट जी का जन्म कांकेर रियासत के एक छोटे से गांव में हुआ था। दोस्तों जब इंद्रू केवट जी युवावस्था के थे तब गांधी जी के द्वारा पूरे देश में आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों उसी वक्त जब गांधी जी छत्तीसगढ़ के कांकेर रियासत पहुंचने वाले थे तब यह खबर इंद्रू केवट जी को पता चली। इंद्रू केवट जी गांधी जी से मिलने पहुंचे। जब इंद्रू केवट ने गांधी जी से मुलाकात की तो गांधी जी ने उनको अपने हाथ से बनाया गया एक सुराजी तिरंगा झंडा दिया। उस तिरंगे झंडे को आज तक उनके परिवार ने संभाल कर रखा है। तकरीबन 96 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उस झंडे को उनका परिवार संभाल कर रखा है और आज एक भगवान की तरह उस तिरंगे झंडे को, सुराजी तिरंगे झंडे को पूजता है। दोस्तों इंद्रू केवट जी ने जब गांधी जी से मुलाकात करने के बाद अपने गांव लौटे तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। इस मुहिम के कारण इंद्रू केवट जी के गांव के आसपास के सभी गांव में यह खबर फैल गई कि इंद्रू केवट ने सभी को एक बहुत बड़े विशाल जनसभा में बुलाया है। सभी लोगों ने उस जनसभा में आने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा जनसभा आयोजन हुआ और उस जनसभा में इंद्रू केवट जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयानक भाषण दिया, जिस भाषण के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में एक अलग ही आक्रोश उत्पन्न हुआ। दोस्तों जैसे ही इंद्रू केवट जी के भाषण के बारे में आस पड़ोस के सभी गांव में यह खबर फैली कि इंद्रू केवट ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, तो इंद्रू केवट एक नेता की तरह गांव और पूरे कांकेर रियासत में उभरे। दोस्तों इंद्रू केवट को लोग अपना मसीहा के रूप में मानने लगे। इंद्रू केवट ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह किया। अंग्रेज सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारा करते थे। उनके द्वारा बनाए गए कमेटी के कुछ सदस्यों ने कई बार अंग्रेजों पर हमला भी किया था। दोस्तों इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने इंद्रू केवट को गिरफ्तार करने का फैसला किया। अंग्रेजों ने इंद्रू केवट को एक विशाल जनसभा के संबोधित करते के वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही जनसभा के लोग आस पड़ोस के गांव में पहुंचे और खबर चारों तरफ फैल गई कि अंग्रेजों ने इंद्रू केवट को गिरफ्तार करके कांकेर रियासत के स्थानीय जेल में शिफ्ट कर दिया है, तो उस वक्त के तकरीबन 400 बैलगाड़ियों पर हजारों की संख्या में लोगों ने जेल का घेराव कर लिया और उन्होंने ये शर्त रखी अंग्रेज सैनिकों के खिलाफ कि आप जब तक इंद्रू केवट को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग इस जेल के घेराव को ख़त्म नहीं करेंगे। और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उपद्रव मचाया, जिससे अंग्रेजों को झुककर इंद्रू केवट को रिहा करना पड़ा। जैसे ही इंद्रू केवट जेल से रिहा हुए उन्होंने बाहर निकलकर फिर वही कार्य प्रारंभ किया, यानी कि आंदोलन का कार्य। उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा जनसैलाब एकत्र किया और वहां पर उन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ भाषण दिया। इंद्रू केवट के भाषण का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता था कि वहां के जितने भी स्थानीय लोग थे जो उनसे प्रेरित हो जाते थे, वो अंग्रेज सैनिक को या फिर अंग्रेजों को जहां भी देखते थे वहां पर ही मारने लगते थे। यानी पूरा खलबला जाते थे वहां के लोग इनके भाषण सुनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों इंद्रू केवट एक नेता की तरह उभर रहे थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ के लोग गांधी जी के तौर पर ही इनको कांकेर रियासत के गांधी भी मानते थे। इंद्रू केवट ने कांकेर रियासत के राजा के साथ मिलकर एक और मुहिम छेड़ रखा था। यह मुहिम था पेड़ों की कटाई को रोकने का। अंग्रेज उस वक्त पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा संख्या में कर रहे थे, जिससे वहाँ के रियासत के राजा ने उसका विरोध किया और इस विरोध में शामिल होने के लिए पर्सनल वहाँ के राजा ने इंद्रू केवट को आमंत्रित किया और कहा आप इस विद्रोह का नेतृत्व करें। तो इंद्रू केवट ने राजा के साथ मिलकर उस विद्रोह का नेतृत्व किया और पेड़ की कटाई पर रोक लगवाई। दोस्तों इंद्रू केवट ऐसे ही रोज कई विशाल जनसभा को संबोधित किया करते थे और लोगों को जागरूक किया करते थे कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें, तभी अंग्रेज इस देश को छोड़कर भागेंगे। दोस्तों जैसे जैसे इंद्रू केवट का कद बढ़ता गया वैसे वैसे अंग्रेज परेशान होते रहे। दोस्तों
इंद्रू केवट से अंग्रेज काफ़ी परेशान होने लगे तो अंग्रेजों ने फिर से उनको गिरफ्तार करने का फैसला किया। एक जगह इंद्रू केवट ने बहुत बड़े जनसैलाब को संबोधन करना शुरू ही किया था, तभी वहां पर अंग्रेज सैनिक पहुंच गए और अंग्रेज सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर हमला किया उनको गिरफ्तार करने के लिए, पर इंद्रू केवट को वहां के स्थानीय लोगों ने बचा लिया और वहां से इंद्रू केवट बचते बचते जल के रास्ते से नदी पार करके दूसरे जगह पहुंचे। दोस्तों इंद्रू केवट उसके बाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। इंद्रू केवट आस पड़ोस के गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक किया करते थे, पर अंग्रेजों के हाथ इंद्रू केवट कभी नहीं लगे और एक बहुत बड़ा विशाल जनसभा को वो बार बार संबोधित किया करते थे और लोगों को जागरूक किया करते थे। दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा क्रांति छेड़ रखा था, जिसके वजह से उनको दूसरा गांधी के नाम से भी छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। दोस्तों ये थे हमारे निषाद वंश में जन्मे इंद्रू केवट, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी की कहानी। दोस्तों इंद्रू केवट जी के बारे में आपको कैसा लगा कहानी सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने वीर पुरुषों के संबंधित सभी प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।